हर बार यही करते हो। मैं इंतजार करता कब जुगन के मुंह से मैं मुंह खोलती हूँ तो ऐसे कहता है वेलकम बैक। मैं फिर अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। अच्छा भाई बच्चे ने बात ही खत्म कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, एक तो रमजान पाकिस्तान में वेलकम बैक कहते हैं, हमारे पास हमारे बहुत प्यारे, हमारे बहुत अपने पीटीवी के अपने आर्टिस्ट, पाकिस्तान के हमारे आर्टिस्ट अस्मा अब्बास साहिबा मौजूद हैं, बहरोज सब्जवारी मौजूद हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। और यहाँ पे जो फिर जोरदार तालियां, जरा जोर से, थोड़ा जोर से। ये और प्यारे प्यारे बच्चे, इन बच्चों के लिए बहुत सी तालियां। और बच्चे अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएं। जी मेरा बेटा क्या नाम? हसन। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। जी बेटी। माय नेम इज अजवा। हेलो अजवा। अजवा, मैं खा जाऊंगा तुम्हें। हाँ। माय नेम इज शावेज खान। शावेज खान, वाह खान साहब माशाल्लाह। माय नेम इज फबीहा सुहेल। सबीना माशाल्लाह। माय नेम इज मिरहा उसामा। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया जाऊं अपने शावेज के। बहुत माशाल्लाह। इतना पाला मेरा अच्छा भाई बेटा। इनका नाम तो पूछ लें। ये बहुत क्यूटी पाया। इनका नाम कौन वो पूछेगा? हमारे प्यारे, इधर भी तो अरे हमारे ये भी तो फ्रेंड्स है ना, माइक इनका भी दीजिए, नाम। माइक दीजिए। हाँ जी, नाम बता दें। मेरा नाम तो हुसैन है। हुसैन। और मेरा नाम हमजा। हमजा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। हमजा, फिर आ गया ना हमजा। हमजा, हसन, हुसैन, सारे फैमिली। मेरा नाम बहरोज। क्या बात है आपकी बहरोज भाई। रक्षंदा। रक्षंदा, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, हाँ जी। बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी, कोलगेट के ब्रांड पॉइंटर्स हैं मेरे पास। कोलगेट का ये स्पॉन्सर है इस सेगमेंट के लिए, बच्चों का खास सेगमेंट है। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन है, दांतों का न्यूट्रिशन जो कि दांतों का खोया हुआ कैल्शियम लौटाता है और उन्हें बनाता है स्ट्रॉन्ग और मजबूत। और कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन में शामिल फ्लोराइड और लिक्विड कैल्शियम फॉर्मूला देता है आपके दांतों को इंतहाई ज्यादा स्ट्रेंथ और बनाता है बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये कोलगेट के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे बड़े बच्चों के साथ जाएंगे। आज तो इनके साथ जाएंगे आज ये भी जनाब। हमें आप लोगों के साथ भी ठीक है। जी। इसके अलावा भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं अभी हमने रिक्शे भरने हैं अभी। जी। ये एक कहानी है जो हम बाद में बताएंगे। कैरी में बाहर रिक्शा खड़ा ये एक करके और वो कहानी है जो हम पता है। ब्रेक में अपने आप को सुनाएंगे। जी, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है सर, इजाजत। जी बिस्मिल्लाह। इजाजत बिस्मिल्लाह। क्योंकि कहानी सुनाने लगी हूँ, जहाँ पे गलती हुई दिल में मुझे बुरा मान लीजिएगा। ऑनर ना कहिएगा। ओके, लंबे शुरू लंबे करते हैं। सांस लीजिए, बिस्मिल्लाह। ठीक हो गया? हाँ जी, नाक भी बंद हो गई। अच्छा, पुराने जमाने में एक ताजिर तिजारत के लिए बगदाद पहुंचा। उस वक्त तिजारत का ये कानून था कि जो भी आपके पास तिजारती सामान होता था, जो भी चीजें आप लेके आते थे, सबसे पहले आप बादशाह के सामने पेश करते थे। ताजिर अपना तारुफ करवाता था और अपना सामान दिखाता था। खैर, उन्होंने अपना सामान दिखाया, बादशाह ने बड़ी तारीफ की। उसके साथ ही उन्होंने उसकी दाद भी दी कि वेल डन। उसने कहा लेकिन कोई ऐसी चीज है जो मेरे शायने शान की चीज हो, जो मेरे लेवल की चीज हो। तो ताजिर ने बादशाह को मुस्कुरा के कहा कि यूं तो बादशाह सलामत आपके लेवल की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, लेकिन एक ऐसा मोती है जो बड़ा ही खूबसूरत था, जो शायद आपके लेवल का हो। बादशाह ने कहा अच्छा, ये कौन सा मोती है? ताजिर ने बोला जनाब, वो एक ऐसा मोती है जिसकी सबसे खास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। आप लोगों को पहेलियां बहुत पसंद है ना, गौर से सुनना। वाह। जो दूसरों को बांटने से बढ़ता है, इसको कोई चुरा नहीं सकता और इस मोती से बहुत सारे जेवर बना के पहने जा सकती हैं। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा मुझे हर कीमत पे ये मोती हासिल करना है। खैर, ताजिर तो वहां से चला गया, लेकिन उन्होंने अपने एक खास वजीर को बुलाया और उसे बताया कि अब तुम्हारा मिशन ये है कि ये मोती मुझे चाहिए, मेरे लिए ढूंढ के लाओ। खैर, वजीर निकला, जंगलों में गया, समुद्रों में चेक किया, पहाड़ों पे गया, सहराओं में चेक किया, हर जगह देखा, लेकिन नहीं मिला मोती, नहीं मिला। वो बेचारा परेशान क्या हुआ मेरी जान, वो रोना शुरू हो गया और रोते रोते राजा उसको कत्ल कर देगा। इतनी भी सजा देगा, कत्ल तक तो बात जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, बट हाँ सजा जरूर सख्त मिलनी थी। कत्लो गारत पे वैसे बात जानी। खान साहब आप तो शुरू ही हो गए। बहुत सेंटिमेंटल आदमी है, कभी मेंटल भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा सेंटिमेंटल है, ज्यादा सेंटी। मेरा बेटा, क्या नाम था आपका पूरा? शावेज खान। शावेज खान। मेरा बेटा आजा मेरे पास।
आजा मेरे पास, हमेशा मेरे पास ही बैठता है। जाओ। मेरा शहजादा, आजा मेरा बेटा। और वैसे भी आज हमारी मैचिंग हो गई, आजा मेरा गुड्डा। ओके, तो हुआ ये, बात आपने सही की कि सजा मिल जाएगी। तो वो डरा हुआ था और रोता हुआ वापस आ रहा था। तो रास्ते में एक दरवेश ने उसको देखा और उसे रोका और कहा कि क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? तो उसने पूरी दास्तान बताई। उसने कहा मैं एक मोती ढूंढ रहा हूँ, उस मोती की ये सारी क्वालिटीज हैं, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। तो दरवेश ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। हाँ। उसने कहा प्लीज मेरी हेल्प कर दे। दरवेश हंसना शुरू हो गया। हाय। उसने कहा अफसोस कि तुमने अक्ल से काम नहीं लिया और एक ऐसे मोती की तलाश में निकले, मारे मारे फिर रहे हो। तो वजीर ने आगे से कहा मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, मतलब रोते हुए को आगे से टाने देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। दरवेश मुस्कुराया और उन्होंने कहा भले आदमी, वो मोती दरअसल किस चीज का मोती था, कोई गैस करना चाहेगा? इल्म का मोती इल्म का है। मोती। माशाल्लाह। जी, लेकिन तुम इसकी जाहिरी शक्ल को ढूंढ रहे थे। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे आप हजारों नाम दे सकते हैं। सुभान अल्लाह। कहीं वाह, इसे वाह। फलदार दरख्त कहा जाता है, कहीं इसको सूरज की मिसाल दी जाती है बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं समुंदर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता। बेशक। अच्छा, और इसको अक्सर लोग जेवर भी कहते हैं। बहुत से लोग जब कहते हैं कि हम अपनी बेटियों के लिए जहेज तैयार कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि जहेज एक लानत है, अगर अपनी बेटियों को कोई चीज देनी है इल्म तो का इल्म जेवर के इल्म का जेवर से। जेवर। बिल्कुल सही। माशाल्लाह। और ये ऐसा जेवर है कि अगर कोई पढ़ के आर्किटेक्ट बनना चाहे तो आर्किटेक्ट का जेवर पहन क्या लेता बात है, है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो डॉक्टर का तो जेवर डॉक्टर का जेवर पहन लेता है। आपने डॉक्टर बनना है? माशा- मेरी बेटी ने, मैं सदके जाऊं आपके, माशाल्लाह। मैं बारी जाऊं आपके। सो जब ये बात वजीर को पता चली तो उसकी जान में जान आ गई, थोड़ी उसकी टेंशन कम हुई। दरवेश का उसने शुक्रिया अदा किया और वापस बादशाह के पास गया। बादशाह को जब उसने ये बात बताई तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उसको इनाम भी दिया। वाह, क्या बात। वाह। तो आज की कहानी से हमने क्या सीखा? मिस्टर शावेज, आपसे शुरू करते हैं। हमें बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अच्छा। हैं? कह रहे बगैर अगर हम सोचे लोग समझे कुछ कहीं नहीं सोचेंगे जाना नहीं चाहिए। जो हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को पता है वैसे कैसे आपने सही चलेगा। बात की, अगर वो सोच लेता तो इतनी लंबी लंबी उसको टेंशन ही ना लेनी पड़ती। वैसे बात तो सही। शावेज वैसे बात बड़ी पते की सही, करता बगैर है सोचे सही। ये बंदा बात ठीक तो है, सही है, ये बात लड़का तो ठीक है। अच्छा जी, हमारे बच्चों के पास माइक है, आप लोगों ने क्या सीखा इस शावेज स्टोरी माइक से? दीजिए बेटा। हाँ बेटा, आपको क्या पता चला इस लग- पूरी कहानी से? इससे हमें ये पता चला कि हमें मतलब अकल से काम लेना चाहिए। अकल से काम लेना चाहिए। आप बताइए। और इल्म कितना इम्पोर्टेंट है बताओ? पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। हाँ? पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है और हमें हमें क्या, हमें सोचना चाहिए, हमें ठीक है? मुस्कुराना सोचना चाहिए। हमें हाँ हंसना जी, भी चाहिए। हसन जी। के पास बढ़ते आओ हैं। जी आओ, हसन आओ, बेटा। हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए और जो भी काम करे वो सोच समझ के करनी अरे चाहिए। क्या बिल्कुल बात है सही, आपने? क्या बात है। तालियां भाई, आगे, अपने आगे, साथियों के लिए भी तालियां। हाँ, जी मेरी बेटी, हाँ बेटा। अगर आप कहीं पर बाहर जाए तो आपको सबसे पहले सोच समझ के जाना कदम रखना चाहिए। बिल्कुल सही। जी मेरी जान, इल्म हासिल करना सबसे अच्छी बात है। क्या बात है। मेरी तालियां। मानो छोच लिया। आज बहुत कहा प्यारा छोटा तैयार हो मेरे गया। बाले बच्चे ने, इतनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी आज। हमें इल्म पढ़ना चाहिए, इल्म पढ़ना- इल्म से ही बड़े बनते हैं। क्या क्या बात। बात है। Very nice. मेरे सारे बच्चों के साथ जाएगा मरहबा गुलबहार के साथ का गिफ्ट बॉक्स और हमारे गेस्ट के साथ जाएगा ये लीजिए कोलगेट का गिफ्ट हैम्पर अस्मा आपका, और ये बहरोज भाई शुक्रिया। आपका गिफ्ट बड़ी हैम्पर। नवाजिश। वाह, कल वाह। बाकी कल, सुनेंगे। कल। बिल्किस साहब Promise, इंतजार करिए। आज का अस्सलाम इंतजार। वालेकुम। अस्सलाम